अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? आइए एक कथा सुनते हैं और जानते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक नगर में एक बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। पति के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उस बीमार स्त्री पर आन पड़ी। वह बेचारी बेसहारा स्त्री का कोई और नहीं था। वह बेचारी क्या करती? कोई कामकाज भी नहीं कर सकती थी। पति के जाने का दुख और बेटियों को पालने की चिंता थी। वह और बीमार पड़ गई। उसे अपने बच्चों की पालन पोषण की बहुत चिंता रहती थी। यही बातें सोचते सोचते वह और भी अधिक बीमार पड़ गई और उसका मृत्यु का समय भी निकट आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके प्राण हरने के लिए यमराज ने एक दूत को स्वर्ग से धरती पर भेजा। जब वह धरती पर आया तो वह यहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है और उस महिला के ऊपर सिर्फ उसकी बेटियां सर रखकर रो रही हैं। वहां पर बेटियों को संभालने वाला कोई नहीं है और वह बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही हैं। देवदूत को उन पर दया आ गई। देवदूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले ही मर चुका है। अगर मैं इनकी माँ के प्राण ले गया तो इन बच्चियों का क्या होगा? इन बच्चियों का पालन पोषण कौन करेगा? यही बातें सोचकर देवदूत वापस लौट गया। जब धर्मराज ने पूछा तो देवदूत ने बताया कि मैं उस औरत के प्राण नहीं ले सका क्योंकि उसकी बच्चियां बहुत छोटी छोटी थीं और मुझे उन पर दया आ गई। हे धर्मराज, आप मुझे क्षमा करें। अगर मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी यही करते। उन बेसहारा बच्चियों का और कोई नहीं है स्वामी। हे धर्मराज, पृथ्वीवासी बहुत ही स्वार्थी हो चुके हैं। बिना मतलब के कोई किसी की सहायता नहीं करता और अगर सहायता करता भी है तो उसके लिए कोई ना कोई उम्मीद रखता है या फिर सारी उम्र एहसान ही जताता रहता है। फिर देवदूत कहता है कि स्वामी, उस महिला को कुछ और समय दिया जाए ताकि वह अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बातें सुनकर धर्मराज जी ने उसे बहुत डांटा और कहा कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है और हर एक का जन्म और मृत्यु तय है। जितनी ईश्वर ने किसी की आयु लिखी है उसे उतनी ही भुगतनी है, ना एक पल कम ना एक पल ज़्यादा। समय से पहले ना तो कोई मर सकता है और ना ही कोई किसी को मार सकता है। तुम कौन होते हो ईश्वर के इस कार्य में बाधा डालने वाले? उस स्त्री को ना लाकर तुमने ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इसकी सज़ा भोगनी होगी। जिस मनुष्य के साथ तुम्हें इतनी ममता है तुम उसी पृथ्वी पर जाकर रहोगे और मनुष्य बनकर अपना पाप भोगोगे। देवदूत पूछता है कि हे स्वामी, मेरा इस धरती लोक से उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज जी बोले, जब धरती पर तुम अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर 3 बार हंसोगे उसी क्षण तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम देवलोक वापस आ जाओगे। इतना कहकर धर्मराज ने उसे पृथ्वी पर धकेल दिया। अब वह देवदूत मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता। शरीर पर वस्त्र ना होने के कारण देवदूत ठंड से ठिठुर रहा था। उसी समय एक मोची वहां से गुजर रहा था। उसने देवदूत को निर्वस्त्र देखा। उसे दया आ गई। असल में वह मोची अपने परिवार के लिए वस्त्र लेने जा रहा था, लेकिन अब उसने इन पैसों से देवदूत को कपड़े खरीद कर दे दिए। देवदूत ने मोची को धन्यवाद किया और कहा, मुझे आपने वस्त्र देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। असल में मेरा कोई परिवार नहीं है और ना ही घर है।
और भोजन का भी कोई साधन नहीं है। यह बात सुनकर मूची बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और वहाँ चलकर रहिए। मूची देवदूत को अपने घर ले जाता है। वहाँ उसकी पत्नी यह देखकर क्रोधित हो जाती है कि उसका पति तो वस्त्र लेने गया था, वस्त्र तो लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर ले आया है। वह अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति पत्नी के झगड़े को देखकर देवदूत बहुत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। मूची ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? देवदूत ने बताया कि मैं अपनी हंसी का कारण आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर ज़रूर बताऊंगा। देवदूत मूची के घर रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने जूते बनाने का काम बहुत अच्छे से सीख लिया और मूची के कारोबार में बहुत तरक्की हुई। मूची धीरे धीरे एक धनवान व्यक्ति बन गया था। देवदूत द्वारा बनाए गए जूते बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। जब से देवदूत मूची के घर आया था, मूची की तो किस्मत ही बदल गई थी। वह बहुत धनवान हो गया था। एक दिन राजा का सैनिक मूची के पास आया और बोला, इस चाम से महाराज के जूते बनाने हैं, ध्यान रहे यह चाम बहुत कीमती है, इसे सिर्फ जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। यह महाराज का आदेश है, ध्यान रखना ये चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, इससे सिर्फ जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। सैनिक मूची को चमड़ा देकर चला गया और इसके बाद मूची देवदूत को समझाने लगा कि देखो, इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। चमड़ा बहुत कीमती है, खराब नहीं होना चाहिए, यह राजा का काम है, बिल्कुल सही से होना चाहिए। अगर जूता बनाने के लिए बोला है तो जूते ही बनाना, चप्पल नहीं, वरना राजा हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। ध्यान रखना ये चमड़ा भी बहुत कम है और कीमती है। मूची के इतना समझाने के बावजूद भी देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल बना डाली। राजा के लिए चमड़े की बनी चप्पल को देखकर मूची क्रोधित हो गया और देवदूत को बहुत डांटने लगा। यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए भी दौड़ा और बोला, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाने पर भी तूने चमड़े के जूते बनाने के लिए बोला था, तूने फिर से चप्पल ही बना डाली। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। वह हमारे सारे घर वालों को फांसी लगा देगा। मूची को इतना दुखी और क्रोधित देखकर देवदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर मूची बोला, अरे मूर्ख, हमारी जान पर बनी हुई है, राजा का सैनिक जूते लेने आता ही होगा, हम उसे क्या जवाब देंगे। इतने में ही राजा का सैनिक आ जाता है और कहता है, मैं जो चमड़ा देकर गया था उसके जूते नहीं, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहेब का देहांत हो गया है और मरने वाले को जूते नहीं बल्कि चप्पल पहनाकर विदा किया जाता है। अगले ही दिन 3 लड़कियां एक बुढ़िया के साथ मूची की दुकान पर अपने लिए चप्पल का नाप देने के लिए आती हैं, क्योंकि उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। देवदूत उन तीनों लड़कियों को पहचान लेता है कि ये लड़कियां तो वही हैं जिनकी माँ के प्राण मैंने नहीं लिए थे और जिनकी वजह से आज मैं इस धरती पर सज़ा भोग रहा हूँ। वह देखता है कि इन तीनों लड़कियाँ बहुत बड़ी हो गई हैं और इनका पालन पोषण किसी अच्छे परिवार में हुआ है। देवदूत के पूछने पर बूढ़ी औरत बताती है कि बचपन में इन तीनों लड़कियों की माँ चल बसी थी। मैंने इन लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि मेरे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इन तीनों लड़कियों को मैंने बहुत प्यार दिया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। अब मैं इन तीनों लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छे ख़ानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर इनकी माँ नहीं मरती तो ये भूखमरी और दरिद्रता में ही अपना जीवन व्यतीत करती। इनकी माँ के मरने के बाद आज ये 3 लड़कियाँ एक बहुत अच्छे ख़ानदान में ब्याही जा रही हैं।
और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। देवदूत ये सोचकर अपनी पहली मूर्खता के बारे में सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। देवदूत को हंसता हुआ देखकर मोची पूछता है कि आप इतना क्यों हंस रहे हैं देवदूत? देवदूत बताता है कि मैं एक देवदूत हूँ। अभी जो ये लड़कियाँ जूतों का नाप देकर गई हैं, इनकी माँ बचपन में ही मर गई थी और मैं इनकी माँ के प्राण लेने आया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मुझे इन बच्चियों पर बहुत तरस आया था। इनके पिता का पहले ही निधन हो गया था। इन बच्चियों की माँ के प्राण ना लेने के कारण धर्मराज जी ने क्रोधित होकर मुझे इस धरती पर सज़ा काटने भेज दिया। मैं सड़क के किनारे बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था। जब आपने मुझे देखा, आपको मुझ पर तरस आया और आपने मुझे वस्त्र दिए और अपने घर भी ले गए। मुझे अपने घर लाने के लिए आपकी पत्नी ने आपके साथ बहुत झगड़ा किया था और आपको बहुत बुरा भला कहा था। पहली बार मुझे आपकी पत्नी की मूर्खता पर बहुत हंसी आई थी, क्योंकि आपकी पत्नी आपके होने वाले उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आपके घर में आने से आपको होने वाला था। और दूसरी बात, मुझे अपनी मूर्खता पर उस समय हंसी आई जब मैंने उन 3 अनाथ लड़कियों के बारे में गलत भविष्यवाणी की थी, जबकि ईश्वर ने उनका पहले से ही बहुत अच्छा भाग्य लिखा हुआ था। तीसरी बार मुझे तब हंसी आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना पाए थे और डंडा लेकर मेरे पीछे भागे थे, क्योंकि तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि राजा के साथ क्या होने वाला है। इसलिए मैंने जूतों की बजाय चप्पल बना दी थी, क्योंकि अब राजा को जूतों की आवश्यकता नहीं थी। कई बार परमात्मा हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन उस बुराई के पीछे अच्छाई को हम देख नहीं पाते हैं और हमें यही लगता है कि ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि हम तो इतने अच्छे इंसान हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ ही बुरा क्यों करता है? हमें हमेशा दुख क्यों देता है? ईश्वर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करता है? हम तो इतने अच्छे इंसान हैं। हम हमेशा भगवान को कोसते हैं और हम ये नहीं देख पाते कि भविष्य में हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और भगवान हमें एक अच्छी राह पर लेकर जा रहे हैं। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। यही सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि आगे चलकर उनके साथ अच्छा ही हो सके। और दूसरी बात, अच्छे लोगों को दुख इसलिए आते हैं ताकि वह भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि भगवान को उनसे बहुत प्यार होता है। इसलिए भगवान उनको अपने साथ हमेशा जोड़े रखते हैं। इसलिए भगवान उन्हें दुख देते रहते हैं। इसलिए अच्छे लोगों पर दुख आते रहना चाहिए, ताकि जब ईश्वर के साथ हमेशा वो जुड़े रहें। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर जो करते हैं हमेशा हमारी भलाई के लिए करते हैं और वह अच्छे लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। भगवान के द्वारा दिए गए दुखों को हम दुख न समझकर उनका प्रसाद समझें और उसे ग्रहण करें। इसी में हमारी भलाई छुपी हुई है। और अपने ईश्वर पर हमेशा पूरा भरोसा रखें, वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अगर थोड़े बहुत दुख आते हैं तो उनको झेल लें, आगे आपके साथ अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।